स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए खुशियों वाली हो। साथियों, बात करते हैं यूपी SSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा उसके रिजल्ट के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट इसका जनवरी में आ जाएगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है और ये सारा कुछ क्लियर होगा 9 जनवरी के कोर्ट केस के बाद। ठीक है साथियों, तो 9 जनवरी का कोर्ट केस अगर ठीक ठाक रहा और ये समट गया तो आपका रिजल्ट जनवरी में 100% आ जाएगा। अगर ये कोर्ट केस थोड़ा आगे का डेट और रही तो जनवरी में नहीं, फिर फरवरी में रिजल्ट आएगा आपका। बात समझ रहे हो आपको कि 9 जनवरी को जो वो कोर्ट की हियरिंग है उसमें 7 प्रश्नों की सुनवाई होनी है। कितने की साथियों? 7 प्रश्नों की सुनवाई होनी है, जिसमें 4 तारीख का जो केस है उज्ज्वला वाला जो प्रश्न है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है साथियों, तो 9 जनवरी को एकदम क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि जनवरी में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि रिजल्ट फरवरी में आएगा। ठीक है, जनवरी में रिजल्ट नहीं आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर एक आध केस और एक आध डेट और मिल गई, जल्दी जल्दी डेट डाल रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन एक आध डेट और मिल गई तो ये रिजल्ट थोड़ा सा फरवरी में चला जाएगा आपका। वैसे अगर इस पर 9 जनवरी को ही ये केस खत्म हो गया और जो कुछ होना है वो हो गया तो आपको निश्चित मान के चलिए आपको जनवरी में लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, दूसरा बात करते हैं इसमें। दूसरी बात है साथियों कि इसमें कम से कम 2 प्रश्नों पे 101% श्योरिटी है कि आपको नंबर मिलेगा। मतलब 2 प्रश्नों के फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 प्रश्नों का मतलब 2.5 नंबर। जिसके गलत होंगे उसको 2.5 नंबर मिलेगा और जिसके गलत, देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने लिखा है अटेम्प्ट। अगर जिस व्यक्ति ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसको फुल मार्क्स मिलने का कोई मतलब नहीं है। बात समझना, क्योंकि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। लेकिन जैसे किसी ने किया है, उसने कह दिया आयोग ने कि जिसने अटेम्प्ट किया है उसी को नंबर देंगे तो उसी को नंबर मिलेगा, और उसने कह दिया कि सबको नंबर मिलेंगे तो फिर सबको नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर सबको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। तो आपको ये मान के चलो अपने नंबरों में जितने भी नंबर होंगे आपके 2.5 नंबर आपके 100% बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर जिस किसी के दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं तो वो दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा। उसमें एक प्रश्न उज्ज्वला वाला 100% निश्चित तौर पर शामिल है और एक प्रश्न कोई और हो सकता है। 2 प्रश्नों पे 100% श्योरिटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज होने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये रहा पूरा सार। दूसरी चीज़ अब हम बात समझते हैं कि जनरल, OBC, EWS, SC, ST, महिला, PH और एक्स सर्विसमैन। बहुत ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि PH और एक्स सर्विसमैन की आप कट ऑफ नहीं बताते। मैं पूरी कट ऑफ बताऊंगा। दूसरी चीज़, जितने भी देखो जनरल को छोड़कर, जनरल और OBC को छोड़कर जो साथी SC, ST, OBC जो कैटेगरी में है उनकी कट ऑफ अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। रीज़न क्या है वो भी मैं क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले आपको एक बार मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे इनकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है साथियों, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं, और कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं। देखो साथियों, इतनी कट ऑफ अगर आपकी है, इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप एकदम सुरक्षित महसूस करिए। अब देखो साथियों को कमेंट आता है कि फाइनल कट ऑफ है कि DB के लिए। साथियों, ये जो कट ऑफ है ना वो है DB के लिए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है ये। आप निश्चित मान के चलो कि ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये है DB के लिए। क्योंकि DB के लिए कम से कम आपको 2.5 गुना अभ्यर्थी आयोग बुलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मैं कहूँ कि जनरल की कट ऑफ आपकी 75 तक आपको DB के लिए बुला लिया जाएगा। दूसरा 74 तक आपको OBC के लिए, EWS के लिए 73। अब देखो महिला के लिए जो OBC है, EWS है, उसी के समथिंग में बुलाया जाता है। ठीक है, तो महिला की 73 हो जाएगी और तुम्हारी EWS की भी 73 हो जाएगी। SC की 69। ठीक है, और ST की तुम्हारी 64। ठीक है, इतनी। अब तुम कहोगे इतनी कम, इतनी ही जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद एक आध नंबर आपका बढ़ेगा। जो PH साथी हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनकी 59 हो सकती है, और जो एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनकी कट ऑफ 57। ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे एक आध नंबर और नीचे जाएगी। अब देखो जनरल की कट ऑफ तो लगभग मान लो 77 से 78 तक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 78 से 78 तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन SC और ST की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। फिर बता रहा हूँ मैं, SC ST की कट ऑफ में मुश्किल से बढ़ जाएं तो 2 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि अगर धांधली भी बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं, बुरा मत मानना साथियों, जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों की जो है वो जनरल पे ही हो सकती है जो उन्होंने धांधली की होगी। अगर वो निकल गए
तो जनरल वालों की कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी साथियों, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ, फाइनल नहीं, डीबी की कट ऑफ है, इसमें कम से कम आप अपने कैटेगरी में 2 से 3 मार्क्स ऐड करके चलो, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है साथियों। यही है सिर्फ, और एससी में मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर या 2.5 नंबर इतना इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर जनरल में 4 होगा नंबर इंक्रीज़, तो इसमें 2-2.5 नंबर इंक्रीज़ होंगे, ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं होने वाले, ठीक है साथियों। तो ये पूरा कट ऑफ का ब्यौरा बता दिया मैंने, ठीक है साथियों। दूसरी चीज़, अब जितने भी मैंने कहा कि जितने भी साथी हैं, अगर ये जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया, तो जनवरी में रिजल्ट आने का मतलब है आपका जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो आपको फरवरी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और समय तो लगेगा ही लगेगा साथ ही उसमें, लेकिन ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो 2-3 जो वो हैं तुम्हारे रिजल्ट, वो अवेटेड है। एक तो एएसओ का रिजल्ट अब देने वाला है, ये तुम्हारा आयोग पहला ही है। दूसरा रिजल्ट जेई का देने वाला है, जेई का। और तीसरा रिजल्ट या तो बीच में आ जाए, इससे पहले आ जाए, तो तीसरा रिजल्ट देगा तुम्हारा लेखपाल का। और उसी बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है तुम्हारा पीईटी का, क्योंकि पीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पीईटी से अगली जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं, ठीक है। तो साथियों सारा का सारा मैंने ब्यौरा बता दिया, और मोस्ट प्रोबेबली 9 जनवरी की हियरिंग पे सारा कुछ डिपेंड है कि रिजल्ट जनवरी में आएगा या नहीं आएगा। तो 9 जनवरी को वेट करिए, आज 1 जनवरी हो गई, और दोबारा से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके परिवार में खुशियाँ हैं, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, ठीक है साथियों, धन्यवाद।